पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो लड़ाई चल रही है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आसफ अली जरदारी साहब भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बुला के उनसे मशवरा भी किया और उन्हें अहकामात भी जारी किए हैं कि इस आग को ठंडा किया जाए। ये आग भड़क क्यों रही है? कहीं ये गवर्नमेंट जा तो नहीं रही, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट का साथ तो नहीं छोड़ रही, कहीं ये पूरा सिस्टम अदम एतमाद की तरफ तो नहीं बढ़ रहा। बहुत सारे सवाल हैं जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब को दोनों ईवानों के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। कहीं ये पार्टी के ऊपर इमरान खान साहब का अदम एतमाद तो नहीं है? ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक बहुत बड़ा मुकदमा चलने वाला है और इसकी लाइव कवरेज की जाएगी। ये मुकदमा क्या है, क्यों है और इसका क्या फायदा या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अख्तियार वली खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इनके साथ एडवोकेट शफकत अवान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मौला बख्श चांडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। चांडियो साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये अननेसेसरली लड़ाई है और ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। किससे शिकवा है आपको? मरियम नवाज साहिबा से, वफाकी गवर्नमेंट से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से? और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दावत दे रही है कि हमारे साथ आके बैठ जाएं, तो इस दावत को कबूल क्यों नहीं करते आप? ये तो कबूल करना न करना मेरे अख्तियार में नहीं है। ये तो खैर पार्टी की क़यादत फैसला करेगी हालात के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक नून लीग के झगड़े का ताल्लुक है उसको मैं समझता हूँ ये नून लीग वक्फे से इलाकाई बरतरी की जो बात करती है और जो नफरत अंगेज लहजा इस्तेमाल करती है, ये शुरू से इनका तुर्रा इम्तियाज है, नून लीग की पहचान है इस अंदाज सा लहजा अख्तियार करना। बड़े मियाँ साहब ने भी किया, लेकिन उनको हासिल क्या हुआ आप बताएं? छोटे मियाँ साहब ने भी किया, हासिल क्या हुआ? घसीटेंगे करेंगे, फिर क्या घसीटा? या वो बन गए और तारीफें की हर जगह कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा काम किया है पाकिस्तान के लिए, ये किया है वो किया है। हम तो खुश हैं, हम इलाकाई बरतरी का एहसास रखते ही नहीं हैं। हम तो यही मानते हैं कि उनकी मेहरबानी हमें पाकिस्तानी मानते हैं। लेकिन ये वक्फे से ये बातें करते हैं। उस दिन भी मैं मरियम बीबी की बातें सुन रहा था जो एक कौमी लीडर को जेब नहीं देती। इसमें कोई बात नहीं है कि मैं उनको घर तक पहुंचा के आऊंगी। बिस्मिल्लाह, घर तक पहुंचा के आए, फिर आपका भी घर का रास्ता भूल जाते हैं। आप भी कई साल अपने घर को ढूंढती रही, आपको और आपके वालिद को अपना घर नहीं मिला। अब फिर उसी रास्ते पे चलने के लिए हमें घर पहुंचाएंगी। ये इरादा छोड़ दें, कौमी लीडर बने, छोटी छोटी बातों को हजम करना सीखें, छोटे छोटे इख्तिलाफ को हल करना सीखें। मुद्दबर क़यादत का यही काम है। लेकिन चौधरी साहब, मैं एक वाज़ेह बात करके बात खत्म करना चाहता हूँ। पीटीआई ने जो इनको जो मुश्किल वक्त दिया है पंजाब में, उसकी तलाफी करने के लिए ये दोबारा पंजाबी जाग वाला जज्बा पैदा करना चाहते हैं ताकि इनकी वो जो है कमजोरी वो छुप जाए। लेकिन अभी हालात बदल चुके हैं, अभी ये उनका नारा कामयाब नहीं जाएगा। पीटीआई पंजाब में मजबूत है और बीबी मरियम बीबी है, उन्होंने लहजा इस्तेमाल किया है। मैं तो हैरान हो रहा था, मेरा पानी मेरा पानी मेरा पानी मेरा। अगर आपने तेरी मेरी शुरू कर दी ना बीबी, तो बहुत सारी चीजों से हाथ उठाना पड़ेगा। सारी चीजें तेरी मेरी नहीं है। आपका पानी पता नहीं कैसे है, ये पानी पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के हर शहरी का इस पानी पर हक है। और सदियों से ये दरियाए सिंध है, दरियाए पंजाब नहीं है। इसको सिंधु दरिया बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। अब आप किसको बातों कर रहे हैं? लेकिन बखुदा चौधरी साहब, ये सिंध में लोगों में ये एहसास नहीं है बरतरी का, क्योंकि हम तो समझते हैं हम तीसरे दर्जे के शहरी हैं, हमें डीडीए से किया जाता है। लेकिन हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले हैं। हमारी पार्टी ने पाकिस्तान के लिए जाने दी हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये नफरत भरा लहजा अगर आप मुसलसल हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमें तो जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन बचेंगे आप भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अख्तियार वली साहब, वैसे ये बताइएगा कि एक ही इत्तेहादी आपका उस वजह से आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है
और उस इत्तेहादी ने आपको सिर्फ मशवरा दिया था कि आपने सैलाब ज़दगान को जो पैसे देने हैं वो बिस्प के जरिए दे दें। मशवरा सुनने के बजाय आपने ऐसा को महाज खोला है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साइड पे खड़ा होके वो बाकायदा आपसे कह रही है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो क्या आपको मशवरा देना भी जुर्म है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। नहीं, मशवरा देना जो है ये सुन्नत का अमल है, मैं इसको बुरा नहीं समझता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मशवरा दिया था कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड के थ्रू लोगों की मदद करें सैलाब में, तो ये उनका मशवरा था। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें एक कबाहत है। कबाहत क्या है? और अब ये तमाम जो सीनियर लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये उनको पता है। 2022 में जब फ्लड आया था तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को, मैं अपने ज़िले ले गया नौशहरा, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैकेज का ऐलान किया लोगों के साथ जिनका घर गिरा है, कोई ज़ख्मी हुआ, कोई फोत हुआ। तो सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वहाँ से उन्होंने हमें डेटा फराहम नहीं किया, ठीक, DC और पटवारी वगैरह। तो फिर बिलावल भुट्टो साहब का ही मशवरा था कि ये इमदाद हम बिस्प के ज़रिए कर लेते। हमने कहा ठीक है। पता चला कि बिस्प के ज़रिए वो दायरा बड़ा महदूद है, वो तमाम फ्लड इफेक्टिस तक वो इमदाद नहीं पहुंच सकी और आज तक हमें उसका मलाल है। ठीक है। तो इसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो ये थी, और बावजूद इसके कि ये बिलावल साहब को ये बात मालूम भी है कि पिछली दफ़ा ऐसे हुआ था। देखिए, अब चांडियो साहब ने जो बात की, तो अगर मैं एक स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मैं शुरू हो जाऊं तो मैं एक एक बात का जवाब दे सकता हूं, लेकिन जवाब तो पंजाब दे रहा है ना, रोज दे रहा है। नहीं, बुखारी साहबा जो है सर, मेरी बात, वो रोजाना की बुनियाद पे आग पे तेल डालती नहीं। मैं इस आग में मजीद में तेल नहीं डालना चाहता। मैं फायर टेंडरिंग का काम करूंगा, मैंने यहाँ पे तेल नहीं डालना कि मजीद शोला में भड़का दूं। दो तीन चीजें मैं आपके सामने और कौम के सामने रखना चाहता हूं। ये तो अभी सैलाब आया ना, अगस्त की बात है। मुझे ये बताइए कि जब हुकूमत बनी थी फरवरी 2024 में, मार्च में बन गई, तो उसके बाद क्या हुआ था? जैसे ही गवर्नर पंजाब अपॉइंट हुए, उन्होंने बहकी बहकी बातें शुरू कर दी थी। कौन किन की बात कर रहे हैं आप? मैं सलीम हैदर साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो शुरू हो गए थे। एतजाज एहसन साहब शुरू हो गए थे। वो करते रहते हैं सर, करते हैं ना, सियासी लीडर है। नहीं, गवर्नर पंजाब इग्नोर कर दें, वो सियासी लीडर भी हैं, इसमें कोई बात नहीं। जब आप कहेंगे कि आप अपने लेकिन पास रखें, ये हमारे इत्तेहादी हैं। दूसरा ये बाप बेटे के दरमियान लड़ाई चल रही है, आप अपनी लड़ाई। मुझे एतराज, ये आपने तो ये कह दिया ना कि चाचा भतीजी की लड़ाई आप बनाना चाह रहे हैं। तो आज उन्होंने जवाब दिया ना, तो सुन लेना। हम तो ये नहीं चाहते हैं जो मशवरा। अब चौधरी साहब, इत्तेहादियों की मिसाल ऐसी होती है जैसे एक फैमिली होती है, एक खानदान होता है, घर होता है। आप क्या अपने घर के अफराद को बाजार में ले जाकर चौक में खड़ा करके मशवरा देंगे? नहीं, इत्तेहादी तो नहीं है, कभी भी साइडेड आपकी मोहब्बत के वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लिया उन्होंने? ना को वजारत ली उन्होंने, ना अपनी मर्जी पीडीएम में दिखवाए, नहीं ऐसे ना को ठेके ले लिए, ना को पानी ले लिया। मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए, इत्तेहादी एक घर के लोग होते हैं और उनके मशवरे जो हैं वो बाजार में नहीं होते हैं। मीडिया पर बैठकर जो स्पीचेस और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप नदीम अफजल चंद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें और आप साथ में अली अमीन हो या असद कैसर हो या उमर अयूब हो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें। अगर आपको उसमें कोई फर्क महसूस हो तो फिर मुझे बताइए। ठीक है, वैसे सवाल है आपका, लेके जाऊंगा ये तरीका नहीं पब्लिकली इन चीजों को उठाने के। जहां तक इत्तेहादी की बात है ना, तो देखिए PDM 1 गवर्नमेंट में, कैबिनेट में भी ये शेयर होल्डर थे। उसके बाद आज भी पाकिस्तान के चारों सूबों में बिलवास्ता या बिलावास्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी है। उनका मैंडेट है, हम नहीं तो मैंडेट के मुताबिक शेयर ले रहे हैं। आपका कौन सी मेहरबानी है उनके ऊपर? नहीं, मैं तो देखिए मैम, आप कमाल करते हैं चौधरी साहब। मेहरबानी आपकी? नहीं, मेहरबानी नहीं, हमारी आपस में कोलिशन, ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला अलग। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इत्तेहाद जो बना था, दैट वाज फॉर अ ग्रेटर कॉज एंड दैट वाज फॉर द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसको कोई खतरा तो नहीं टूटते पर नहीं, इसको कोई खतरा नहीं है। लेकिन वापस आऊंगा, पंजाब में इनके गवर्नर है, KP में गवर्नर है, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है। हालांकि वहां पर हमारी हुकूमत बननी चाहिए थी, हमने इनको आगे कर दिया। सिंध में इनकी अपनी हुकूमत है, कौमी असम्बली में एज ए डिप्टी स्पीकर बैठे हैं।
ये चेयरमैन सेनेट बन के बैठे हैं, प्रेसिडेंसी में बैठे हैं, बिस्प का प्रोग्राम इनके पास है। ठीक ये तो नहीं, हमने तो शफकत अवान साहब, हम फिर शफकत भी अवान कहते हैं कि आपकी बात सुनेंगे, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर फोरम होता है, बिकॉज यू आर नॉट इन अपोजिशन, बिकॉज यू आर नॉट आवर ओपोनेंट्स। हम इत्तेहाद। अच्छा शफकत अवान साहब, मैं मदद चाहता हूँ, इस जो फेज था उसमें आपसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ ताकि ज्यादा आपको टाइम मिल सके। सवाल बड़ा सिंपल है कि इन दोनों की लड़ाई चल रही है, पीटीआई ये कह रही है कि नूरा कुश्ती है, ये सही नहीं लड़ रहे, तो सही कैसे लड़ेंगे? एक दूसरे का सर खोलेंगे, कुछ तलवारें निकालेंगे, फिर आपको यकीन आएगा कि वाकई सही लड़ाई हो रही है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक की जरूरत।